बंगाल में आज दूसरे दौर के मतदान के प्रचार का आखिरी दिन, जमकर हो रहा है प्रचार। अमित शाह का आज नंदीग्राम में रोड शो। शुभेंदु के लिए करेंगे प्रचार। 12 से 3 बजे के बीच करेंगे 3 रोड शो। ममता भी करेंगे नंदीग्राम में प्रचार। शुभेंदु परिवार पर नंदीग्राम के लिए कुछ नहीं करने का आरोप। ममता का शुभेंदु पर गंभीर आरोप, कहा मुझे खबर है पुलिस की वर्दी में वो गुंडों को मतदान केंद्रों पर भेजेंगे। शुभेंदु परिवार पर ममता का आरोप, कहा पेट्रोल पंपों के जरिए जमा किया कूट संपत्ति। मिथुन चक्रवर्ती भी आज करेंगे धुआंधार प्रचार। खड़गपुर, काकद्वीप और तारकेश्वर में करेंगे रोड शो। ममता आज करेंगे 3 किलोमीटर का रोड शो। सोनाचुरा बाजार तक करेंगे प्रचार। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। नंदीग्राम में असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गुजारिश। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में करेंगे प्रचार। त्रिपुरा जिले के धारापुरम में पीएम की रैली। पुडुचेरी के थिडाल में भी होगी पीएम की रैली। पुडुचेरी में 9 सीटों पर लड़ रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में होली के दिन टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, कई लोग घायल। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया। बांकुड़ा में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, कई लोग घायल। बांकुड़ा में सियासी हिंसा के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण। लाठी डंडे के साथ सड़कों पर दिखे उपद्रवी। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता शोभा रानी की हत्या का उठाया मुद्दा। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में गई शोभा रानी की जान। पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी का जमकर प्रचार। ममता ने व्हील चेयर पर बैठकर किया मार्च। 1 अप्रैल से नंदीग्राम में ही जमी है ममता बनर्जी। गलियों में करीब 8 किलोमीटर की यात्रा की। शुभेंदु भी गली गली कर रहे हैं प्रचार। कार्यकर्ताओं के घर खाया खाना। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले नया सियासी संग्राम। बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां की मौत पर आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी ने बनाया इस मुद्दे को बंगाल की बेटी की सुरक्षा का मामला। ममता पर हमलावर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया शोभा अमर रहे के नारे। बीजेपी के झंडे में लपेटकर रखा शव। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा था बुजुर्ग शोभा की पिटाई का आरोप। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी खोला ममता के खिलाफ मोर्चा। अमित शाह ने भी किया ट्वीट, लिखा बंगाल की बेटी की मौत से दुखी हूं। टीएमसी के गुंडों ने उनसे मारपीट की। टीएमसी के स्टार कैंपेनर नुसरत जहां प्रचार के दौरान हुई नाराज। रोड शो को बीच रास्ते में छोड़ा। वर्धमान में 2 नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार। गांव की ही 5 युवकों पर आरोप। असम के चिरांग में डीजीपी ने किया दौरा। सुरक्षा इंतजामों पर अधिकारियों संग बैठक। असम के कोकराझार में पीएम मोदी के दौरे से पहले बरामद हुआ हथियारों का जखीरा। 3 AK-56 बरामद। 1 अप्रैल को पीएम मोदी जाएंगे कोकराझार। आज असम में प्रचार करेंगे राहुल गांधी। असम में आज राहुल गांधी की 2 रैलियां। दीमा और करवी आंगलोंग जिले में करेंगे प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी भी आज असम में करेंगे रैलियां और रोड शो। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी उम्मीदवार विष्णु प्रसाद ने किया नामांकन। कैलाश विजयवर्गीय नामांकन में रहे मौजूद। मुरादाबाद के कटघर में सब इंस्पेक्टर पर लाठी डंडों से हमला। गंभीर रूप से हुए घायल। करीब 40 अज्ञात आरोपियों पर हमले का आरोप। बारामती में खेत में लगी भीषण आग। 5 एकड़ गन्ने की फसल जली। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। राजस्थान के डूंगरपुर में तहसील मुख्यालय के करीब जला जंगल। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। लाखों का नुकसान। डूंगरपुर के जंगल में लगी आग के धुएं का रिहायशी इलाके में असर। वाहन चालकों में दिखी जल्द रास्ता पार करने की हड़बड़ी। सोपोर में आतंकी हमला। पार्षदों की मीटिंग पर ताबड़तोड़ फायरिंग।
स्कूल के बगल में चल रही थी मीटिंग, हमले के बाद मची अफरा तफरी। आतंकी की फायरिंग में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। आतंकी हमले में मरने वालों में एक एसपीओ और 2 पार्षद शामिल। पुलिस के पीएसओ ने किया आतंकियों का मुकाबला, हमले में गंभीर रूप से हुआ घायल। महाराष्ट्र में कोरोना के केस कुछ घटे, सोमवार को 31,643 नए केस। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 102 की मौत, कुल एक्टिव केस 3,36,000 के पार। मुंबई में एक दिन में 5,888 नए केस, 12 की मौत। सिर्फ मुंबई में 47,000 से ज्यादा एक्टिव केस, डबलिंग रेट 53 दिन। इंदौर में कोरोना का अटैक, एक दिन में 628 केस। जम्मू कश्मीर के एलजी का आदेश, 15 दिन में सभी सरकारी दफ्तरों में फहराया जाए तिरंगा। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने दिया सभी डीसी को आदेश, एलजी के आदेश के मुताबिक फहराया जाए तिरंगा। एलजी मनोज सिन्हा ने की थी सभी डिविजनल कमिश्नर की बैठक, इसी में किया गया था फैसला। जम्मू कश्मीर के करनाह में 5 AK राइफलें और 7 पिस्टल बरामद। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान, का जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति शासन के तहत होगा बाकी चरणों का मतदान। पालघर में दर्दनाक हादसा, घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत। पालघर के भीषण अग्निकांड में 3 लोग घायल भी हुए, अस्पताल में भर्ती, कुछ लोगों की हालत गंभीर। सीतामढ़ी में NH 104 पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 बाइक पर हुई टक्कर। बाद में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, 40 दुकानें जली। सब्जी मंडी के अग्निकांड में 2 लोग हुए घायल, लाखों का नुकसान। होशियारपुर में एक लड़की ने चलती गाड़ी से कूदकर खुद को अगवा होने से बचाया, लेकिन घर आकर जहर खाकर कर ली खुदकुशी। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, देर तक हुआ पथराव, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल, बढ़ते कोरोना की वजह से गुरुद्वारे में की गई तालाबंदी को लेकर बरपा हंगामा। इंदौर में पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारकर 9 लोगों को किया गिरफ्तार, नाइट कर्फ्यू तोड़ने का आरोप। राजस्थान के बारां में खेत में आग लगने से 200 बीघा गेहूं की फसल जली, लाखों का नुकसान। खेतों में लगी आग को बुझाने के दौरान एक ट्रैक्टर का ड्राइवर भी झुलसा, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गांधीनगर में चांदी से तौले गए गुजरात के सीएम विजय रूपानी, 85 किलो चांदी का तोलादार। सीएम विजय रूपानी के मुताबिक इस चांदी से गौशाला में चारे का होगा इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।